हेलो, नमस्कार। हम अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आजकल यूपी बोर्ड में लेखकों का साहित्यिक परिचय पूछ दिया जाता है, जिससे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम क्या लिखें। प्रायः सब जीवन परिचय ही याद करते हैं, साहित्यिक परिचय पर किसी का ध्यान नहीं आकर्षित होता। तो आज हम भारतेंदु हरीशचंद्र का साहित्यिक परिचय के विषय में पढ़ेंगे। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। भारतेंदु हरीशचंद्र हिंदी साहित्य गगन के इंदु थे। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को वह आलोक दिया जिससे हिंदी जगत अनंत काल तक जगमगाता रहेगा। भारतेंदु बाबू की प्रतिभा बहुमुखी थी। हिंदी भाषा से उन्हें अनन्य प्रेम था। उनका विचार था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। पै निज भाषा ज्ञान बिनु, मिटे नहीं एको सूल। भारतेंदु जी ने कविता को अश्लील श्रृंगार की कीचड़ से निकाला तथा उसे राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम तथा देशोद्धार की पवित्र भावनाओं से सुसज्जित किया। दूसरी ओर उन्होंने गद्य का रूप स्थिर किया और हिंदी गद्य साहित्य को विकास की ओर अग्रसर किया। अब हम आगे पढ़ेंगे। गद्य शैली का निर्धारण। भारतेंदु जी से पहले हिंदी गद्य का कोई निश्चित स्वरूप न था। हिंदी गद्य की कोई निर्धारित शैली भी न थी। एक ओर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उर्दू प्रधान शैली थी, तो दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ शुद्ध भाषा शैली। ये दोनों ही हिंदी जगत में मान्य न हो सकी। भारतेंदु हरीशचंद्र ने मध्यम मार्ग अपनाया और हिंदुस्तानी खड़ी बोली को हिंदी गद्य की आदर्श भाषा शैली के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी शैली में न अरबी फारसी के शब्दों की भरमार थी, न संस्कृत शब्दों का आग्रह था। उनकी भाषा शैली में न सितारे हिंद का उर्दूपन था, न राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठा। वास्तव में उन्होंने एक ऐसी सामान्य शैली का प्रयोग किया जो हिंदी गद्य साहित्य के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त सिद्ध हुई। गद्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की स्थापना भारतेंदु जी का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। अगला पॉइंट है विविध गद्य विधाओं का आविर्भाव। भारतेंदु जी का समय हिंदी गद्य साहित्य के आविर्भाव का काल था। भारतेंदु जी ने हिंदी में नाटक, निबंध, कहानी तथा जीवनी आदि विविध गद्य विधाओं को जन्म दिया। उन्होंने स्वयं लिखा और दूसरों को लिखने के लिए प्रेरित किया। उनके मित्रों ने भी हिंदी गद्य के विकास में उन्हें सहयोग दिया। अनेक नाटक, निबंध, उपन्यास तथा कहानी इस काल में लिखे गए। विविध विधाओं में हिंदी साहित्य का भंडार भर गया। उनके मित्र और सहयोगियों का बड़ा समुदाय बन गया, जिसे भारतेंदु मंडल नाम से जाना गया। यही कारण है कि भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। भारतेंदु ने कई रचनाएं की और विभिन्न प्रकार की जैसे रचनाएं। भारतेंदु जी ने अपनी थोड़ी आयु में बहुत कुछ लिखा। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नाटक सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विषस्य विषम औषधम, सती प्रथा, प्रेम योगिनी आदि। अनुदित नाटक मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदर, भारत जननी, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु आदि। इतिहास ग्रंथ कश्मीर सुषमा, महाराष्ट्र देश का इतिहास, दिल्ली दरबार दर्पण, अग्रवालों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण आदि। निबंध तथा आख्यान
सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास पंचक आदि। काव्य ग्रंथ: प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, विजयनी विजय, वैजयंती, भारत वीणा, सतसई श्रृंगार, प्रेमाश्रु वर्णन, माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर आदि। तो इस प्रकार देखते हैं हम साहित्यिक परिचय में इन चीज़ों का संकलन किया जा सकता है और इन्हें परीक्षा में उचित रूप से लिखा जा सकता है। धन्यवाद।